देखिए, डिवाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, सबसे फर्स्ट जो काम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। क्या बनाना होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमारा बन जाता है तो डिवाइड करना हमारे लिए क्या होता है? आसान हो जाता है। तो पहले हम लोग अभी क्या सीखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखेंगे। देखिए कैसे बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म डिवाइड के अंतर्गत। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इसका रूल सीखेंगे हम लोग, ठीक है, डिवीजन के लिए। तो इसमें कैसे होता है? तो देखिए एक रूल इसमें अप्लाई होता है। पहले ऐसे बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहे हैं और हम एरो से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो राइट वाला एरो है ना, अगर राइट एरो इधर इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट की ओर जाने का, तो लेफ्ट का जो एरो रहेगा ना ये भी इधर ही जाएगा, ठीक है। पहला काम किस पे किए हम? राइट एरो पे। राइट एरो के बारे में बताएं कि अगर राइट एरो लेफ्ट की ओर जा रहा है तो लेफ्ट वाला भी क्या करेगा? लेफ्ट की ओर ही जाएगा, मतलब सेम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन पे जाएगा। ऐसे वाले नियम को हम लोग बोलते हैं ना 33 का नियम, 33 का नियम। दूसरा रूल इसमें यह है कि अगर राइट वाला एरो राइट साइड में जा रहा है तो लेफ्ट वाला भी राइट में ही जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में जाएगा। इसको बोलते हैं 66 का नियम। जो एरो है ना ये एक्चुअली इंडिकेट करता है पॉइंट को, पॉइंट के बारे में बताता है कि एक पॉइंट जिधर जाएगा, जिस स्थान में जाएगा, जिस और जाएगा, दूसरा पॉइंट भी उसी के साथ जाएगा। हम यहाँ थोड़ा सा गलती कर रहे हैं लिखने में, देखिए क्योंकि हम लोग अभी डिवाइड पढ़ रहे हैं तो यहाँ सिंबल डिवाइड का होना चाहिए, ना कि मल्टीप्लेक्शन का होना चाहिए। तो इसको हटा के यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइड का सिंबल। ये अपना डिवाइड का सिंबल है, ठीक है। अब देखिए ये जो हम आपको रूल बताएं अभी, इस रूल का उपयोगिता क्या है ये आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन पे इसको क्या बोलते हैं अप्लाई करेंगे तब। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है, साहिल आवाज क्लियर जा रहा है ना अब तक? हाँ जी सर, आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? नहीं। हाँ सुनिएगा ध्यान से भी। जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ से दिखाते हैं आपको। सपोज यहाँ एक क्वेश्चन देते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तभी डिवाइड हम अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाते हैं एक बार, फिर तुरंत से मल्टी डिवाइड करना बताएंगे आपको। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का कुछ क्वेश्चन है। देखिए डिवाइड बना है ना, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए क्वेश्चन लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट पहले से स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं उन लोगों के लिए। अब देखिए हम ये क्वेश्चन अभी लेंगे, यहाँ दिख रहा है ना 9324.05 डिवाइड 689.634। यहाँ क्या लिखा है? एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है, बनाना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैसे बनेगा? तो देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका 9, उसके बाद है 3, फिर है 2, फिर है 4, फिर पॉइंट, फिर 0 और 5, डिवाइडेड 689.634। ये आपका क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो रूल आपको बता दिए हम, कौन कौन सा रूल बताएं? एक 33 का नियम बताएं और एक 66 का नियम बताएं। ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या बताता है कि एक एरो जिधर जाएगा दूसरा एरो उसी के साथ जाएगा, मतलब अगर ये राइट में जा रहा है तो दूसरा भी राइट की ओर ही भागेगा। अगर ये लेफ्ट में जा रहा है तो दूसरा एरो भी लेफ्ट में जाएगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो हम इस एरो पे, राइट वाला एरो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मतलब ये जिधर जाएगा लेफ्ट वाला उसी के साथ जाएगा। इसके साथ कोई कंडीशन नहीं, इसके साथ कंडीशन है, ये जाएगा तो ये भी उसी के जैसा काम करेगा। तो एक ये रूल हो गया। दूसरा रूल आपको एक याद ये रखना है कि 1 से लेकर 1 to 9 इसको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक, ठीक है। अब ये सार्थक अंक क्या होता है? 1 to 9, 1 to 9 मतलब 1 से 9, 1 से 9 तक के अंकों को। जैसे 1 से 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा अंक क्या है? तो सार्थक अंक है।
ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा अगर कि 0 सार्थक अंक है क्या, क्योंकि हम आपको पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों को ही सार्थक अंक बोलते हैं। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहा है तो ठीक है, इस पे भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए 0 भी सार्थक अंक का श्रेणी में आता है, पर इसके साथ कंडीशन है। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है 45097.0867, अब अगर आपको बोले कि यहाँ पे आप 2 सार्थक अंकों को लीजिए, कितना सार्थक अंक, 2 सार्थक अंक, यहाँ 2 तरीके से आपको बोल सकता है। एक तो डायरेक्ट बोल सकता है कि 2 सार्थक अंक 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और एक बोलेगा दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक। तो 2 तरह से बताया आपको क्वेश्चन लेने का तरीका। अगर आपको सिर्फ बोलता है कि 2 सार्थक अंक लीजिए, तो आप 4 को और 5 को काउंट करें। अगर 3 बोलेगा तो 4, 5 और 0 भी काउंट होगा। ठीक है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप बोले क्या कि 1 से लेकर 9 तक के ही सार्थक अंक है, फिर 0 को क्यों काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है कि अगर 0 अगर हम काउंट कर रहे हैं और 0 बीच में शामिल हो पहले से, तो हम उसको काउंट करते हुए सार्थक अंक में बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से बोलता कि दशमलव के बाद 2 सार्थक अंकों को लीजिए, तो हम 0 से काउंट नहीं करेंगे। कहां से काउंट करेंगे, 8 और 6 से काउंट करेंगे। बस यही छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना चाहिए, अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो। बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन। अगर 0 बीच में है तो वो सार्थक अंक का काउंटिंग में आएगा, लेकिन अगर शुरुआत से 0 है तो हम उसको सार्थक अंक का काउंटिंग में नहीं गिनेंगे। ये छोटा सा बात आप लोगों को याद रहेगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है या फिर हमें फटाफट जवाब भी चाहिए आप लोगों का, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सर कोई दिक्कत नहीं है। साहिल, आपके लिए ही ये विशेष रूल बताया जा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। नो सर। हाँ, रिप्लाई किया करिएगा फटाफट, ठीक है। मुझे भी तो लगना चाहिए ना कि आप लोग सीख रहे हैं। अब क्लासरूम तो है नहीं कि हम चेहरा देख के पता कर लेंगे कि सीखें कि नहीं सीखें आप। ठीक है ना। हाँ, तो ये आप लोग रूल सीख लिए। अब देखिए, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो दशमलव है, इसको क्या करेंगे, एक सार्थक अंक के बाद बैठाएंगे। हम ऐसा आपको नहीं बोल रहे हैं कि दशमलव एक सार्थक अंक, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एक सार्थक अंक के बाद बैठाएंगे। तो आपका पॉइंट कहां जाएगा, तो ये डिवाइड का सिंबल लगेगा और 6.89634 यहां आके बैठेगा। अब आपको ये काउंट करना है कि ये अंक यहां तक आने में कितने अंकों को क्रॉस किया, कितने अंकों को टक्कर गया, है ना। तो कितने अंकों को टक्कर गया, 1, 2 अंकों को क्रॉस कर रहा है कि नहीं। तो 2 अंकों को क्रॉस कर रहा है, और ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट की ओर जाने का। तो यहां हम आपको पहले बोले ये एरो मींस किसको इंडिकेट करता है, पॉइंट को। तो ये पॉइंट अगर 2 अंक इधर गया तो ये पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, बताइए आप लोग। लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, कोई भी, एनीवन, कोई भी बता सकते हैं आप लोग, बताइए। सर लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि हम आपको रूल पहले ही बताएं, सिंपल सा लॉजिक है एकदम, कि पहला एरो जिधर जा रहा है ना आपका राइट वाला, लेफ्ट वाला उसी की ओर जाएगा। ठीक है, उसी के साथ चल पड़ेगा वो। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट को भी इधर ही लेके जाना है, मतलब 2 अंक इधर क्रॉस करेगा, यानी कि ये पॉइंट कहां बैठेगा, 93.240 और 5, और ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। ठीक है, अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ठीक है, आपको साहिल यहां तक कोई दिक्कत। नो सर। अब देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर डिवाइड करेंगे सीधा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और साहिल आपकी बारी, आपको बताना है अभी कि इसमें कैसे काम करना है हमको, बता देंगे आप, बोलिए। चलिए देखिएगा अभी क्वेश्चन, कोशिश करिएगा। 2.6853 डिवाइडेड बाई 0.00632 और 5।
ये है। अब आप लोग बताइए, साहिल बताएगा पहले, ये पॉइंट कहाँ जाएगा? साहिल बताइए, इस पॉइंट को हम कहाँ लेके पुट करें, कहाँ पे बैठाएं? बताइए। अगर नहीं बता सकते हैं तो बोल सकते हैं कि सब नहीं आता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे से पूछेंगे हम। किसी और से पूछिए। राइट। अभी सुनिए, उन लोगों को पता है, आप ध्यान से सुनिए। हम आपको क्या नियम बताएं कि पॉइंट किसी भी स्थान पे हो, क्या बताएं हम? ध्यान से सुनिएगा आप, कि यहाँ पे पॉइंट राइट, ये राइट वाले में जो राइट में लिखा हुआ ना, इसमें पॉइंट किसी भी स्थान पे आपको क्या करना है? एक सार्थक अंक के बाद बैठाना है। अब आप गौर करिए कि यहाँ पॉइंट से पहले चॉइस है आपके पास एक सार्थक अंक का? कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। यहाँ पे था इसलिए हम लोग बैठ गए, लेकिन यहाँ पे कोई चॉइस नहीं, यहाँ पॉइंट के बाद चॉइस है। तो आपको क्या करना है? ये अंक यहां जाएगा, मतलब 6.32 और 5, ये कितना क्रॉस किया? 3 अंक। अब आप बताइए कि ये पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? किधर जाएगा? राइट में। राइट में ही जाएगा, क्योंकि हम तो पहले आपको बताएं कि यहाँ एरो क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ में चल रहा है। तो यहां से ये 3 अंक जो है ना इधर क्रॉस करेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2685.43, और ये आपका कंप्लीट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी बताइए दिक्कत क्या, समझ में आया या नहीं आया? चलिए, अगर आ गया है तो ठीक है। अब हम लोग इसका एक ना डिवाइड सीखते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद। तो डिवाइड का एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आप लोग को भी क्वेश्चन दिखा देते हैं हम। आपको साहिल पुराना वीडियो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। ज्यादा 2 का बी, अभी हम लोग चैप्टर पूरा चेंज कर रहे हैं। ये रहा भाग की संकुचित विधि। हम यहाँ से एक एग्जाम्पल को ही लेते हैं अभी, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। नहीं, हम क्वेश्चन ही ले लेते, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, देख रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन दिखा? यस सर। अब देखिए, इसको भी हम करने वाले हैं सॉल्व। ध्यान से आप लोग अब समझिएगा कि कैसे बनाते हैं हम लोग डिवाइड वाला क्वेश्चन को। एक मिनट अपने बुक से भी निकाल लेते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से लीजिए, 1 से लेकर 4 तक का, क्योंकि अगर एक बताएंगे तो आगे आपको कोशिश करना है बनाने का। ले लिए आप लोग? यस सर। चलिए अब हम आते हैं अपने बोर्ड पे, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। थोड़ा सा रहने देते हैं यहाँ, कि आप लोग को समझ में आएगा रूल देख के। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका ये 643.945 डिवाइड 56.7893, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 दशमलव स्थान तक शुद्ध भाग दे। देखिए लिखा हुआ है ना, 2 डेसिमल प्लेस बाय कॉन्ट्रैक्टेड मेथड, 2 दशमलव स्थान तक शुद्ध भाग देना है। तो इसमें एक नियम और याद रखिएगा आप लोग, कि जितना स्थान तक आपको बोले, जैसे बोल दिया 2 दशमलव स्थान, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक और अपने मन से जोड़ देंगे, और हम लेंगे कितना दशमलव स्थान तक? 3। अगर आपको बोलता है 3 तो एक अपने मन से जोड़ दीजिए, और कितना लेंगे? 4। अगर आपको बोलेगा 6 तो हम लोग कितना लेंगे? बताइए। 7। 7 लेंगे। मतलब जितना बोलेगा ना आपको लेना, उससे एक ज्यादा लेंगे। अब आपके माइंड में फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक ज्यादा क्यों ले रहे हैं, है ना? तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं, इससे यस। हमारा शुद्ध वैल्यू निकलता है, नेट वैल्यू निकलता है, ठीक है। नेट वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा मान को लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा अभी।
अब हम लोग आगे आते हैं। हमको आप लोगों को क्या बताएं कि जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। और इसके लिए भी आपको रूल बताएं कि पॉइंट किसी भी स्थान पे हो, आपको क्या करना है, एक सार्थक अंक के बाद पॉइंट को पुट करना है, बैठाना है। तो एक सार्थक अंक हम बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि दशमलव के बाद एक सार्थक अंक, हम सिर्फ सिंपली आपको बोल रहे हैं एक सार्थक अंक। यानी कि आपको पॉइंट कहां से लेना है, 5.6, 7, 8, 9 और 3। अब आप यहां से देखिए कि ये अंक यहां तक आने में, मतलब 5 के बाद आने में कितने अंकों को क्रॉस किया, तो एक अंक को क्रॉस किया। तो एरो किधर दिखा रहा है, लेफ्ट की ओर जाने का। और चूंकि आप डिवाइड में है तो क्या करेगा, एरो एक दूसरे के साथ जाता है तो एक अंक और इधर चला जाएगा, यानी कि 6, 4.3, 9, 4 और 5। और ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट को है तो आप लोग पूछिए, हम इसको दोबारा बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा एक बार सेट हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करने के लिए व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से लिखेंगे तो फिर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाले ऐसे करके ना एक लकीर पहले खींचना है। मेरा तिरछा खींच रहे हैं मैं, थोड़ा आप लोग सीधा खींचिएगा। और इसको यहाँ पे लिखना है 6, 4.3, 9, 4 और 5। और इसको क्या करना है, इधर लिखना है 5.6, 7, 8, 9, 3। ये दो काम आप लोग कर लेंगे ना आसानी से। लेफ्ट यस। वाले को राइट में लिखना है, राइट वाले को लेफ्ट में लिखना है। अब आपको ये रूल अप्लाई करना है। हमको कितना बोला था, 2 डेसिमल प्लेस। तो हम लोग काउंट करिए 1 और 2, दशमलव के बाद 2, मतलब 2 दशमलव स्थान तक आपको मान ज्ञात करने बोला है। तो हम आपको क्या सिखाएं अभी कि एक ज्यादा लेंगे हम लोग, मतलब 2 बोला तो 3 लेंगे और बाकी अंकों को क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे। ठीक है, ये स्टेप क्लियर। जितना बोलेगा उससे ज्यादा लेकर बाकी अंकों को काट देंगे। यहां तक क्लियर है सबका? यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है आपको। यहां से आप अंकों को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां भी अंकों को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब आप सोचिए कि छोटा अंक को हम बड़ा अंक से डिवाइड देंगे तो यहां डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा कि नहीं, आसानी से डिवाइड तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना अंक यहाँ है उतना ही अंक यहाँ रखेंगे, हम उससे ज्यादा अंकों को नहीं रखेंगे। तो देखिए 2, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक अंक को यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल। यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ छोटा अंक हो गया, एक बार में आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक बात और सुनिए, अगर ये बात आपको ध्यान रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे गौर करिएगा, अभी यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 64, 39, 4। देखिए 64.39, ऐसा। अब हम इसको एक बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आसानी से डिवाइड हो रहा है। देखिए तो हो रहा है ना, एक बार में आराम से डिवाइड हो जाएगा जो भी मान बचेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे 64,394 है और यहाँ पे हो जाता सीधा 76,789, अब यहाँ जो शेष बचता वो माइनस बचता, तो डिवाइड करना डिफिकल्ट होता कि नहीं, बताइए? हो जाता Yes, ना। sir. तो ऐसा वाला भी तो कंडीशन आ सकता है। हर बार जरूरी तो नहीं है ना कि इसके अकॉर्डिंग काउंट करके यहाँ जो अंक हो वो इससे छोटा ही हो, कभी यहाँ बड़ा भी तो हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सीखेंगे। अभी सिंपल तरीके से इसको सीख लेते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. चलिए अब हम यहाँ पे ना देखते हैं कि ये अंक को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके लमसम में आ जाए। बताइए आप लोग, कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि इसके लमसम में आ जाए? क्योंकि डिवाइड करने के समय एक्यूरेट आए ये जरूरी नहीं है, पर उससे कम आना चाहिए, पर उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो बताइए आप लोग कि इस अंक को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके लमसम में अप्रॉक्स, इसके अप्रॉक्स आ जाए आपका?
बताइए कितना सोना चाहिए, डिस्कस कर सकते हैं आप लोग आपस में भी। कोई आइडिया नहीं है आप लोगों के पास? देखिए सीखिए हमसे, यहां अगर हम 1 लगा दें और 1 को इस अंक से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना हो जाएगा 3। और आप लोगों को एक और छोटा सा नियम बताए हैं कि 0 से लेकर 4 तक का मान कितना होता है, 0 होता है, ऐसा बताए ना। यस सर। 5 से लेकर 14 तक का मान कितना होता है, 1 होता है। 15 से लेकर 24 तक का मान कितना होता है, तो 2 होता है। 25 से लेकर 34 तक का मान कितना होता है, तो 3 होता है। इस टाइप से आप ये सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको ये 2 मान केवल ज्ञात हो तो इधर का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए हमको सिर्फ ये 2 मान ज्ञात है अभी, और हमको 34 का मान निकालना है। अभी आप इस सीरीज से देख रहे हैं तो आपको पता चल जा रहा है कि 34 का मान 3 है, लेकिन अगर हम सिर्फ पूरा याद नहीं रख पाए तो हम कैसे मान को निकालेंगे? तो सिंपल समझिएगा, जैसे ये है आपका 34, तो आपको क्या करना है ना, इसका लेफ्ट वाला अंक को सेम टू सेम उतारना है, और राइट वाले अंक को ये दोनों में से देख लेना है कि किसके अंदर इंक्लूड है, और उसका वैल्यू देख के यहाँ पे प्लस कर देना है। जैसे 4 किसमें इंक्लूड है, 0 to 4 में, किसमें? तो 0 to 4 में है, तो 4 का वैल्यू कितना, 0, और यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे तो कितना मान हो जाएगा, 3। और देखिए यहाँ बता रहा है कि 34 का मान 3 है। अगर हम इसी टाइप से इस सीरीज को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, मतलब हम 35 से इसको 44 कर देते हैं, और अब आपको हम बोलते हैं कि 43 का मान कितना होगा, तो आपको पता ना इसके अकॉर्डिंग कि 43 का मान 4 होगा। फिर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए लेफ्ट वाले अंक को सेम टू सेम लिख दीजिए, और ये 3 का वैल्यू लगाइए, तो 3 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। क्या यहाँ पे 4 नहीं बताया? तो क्या इस टाइप से हम किसी भी वैल्यू का नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्या? याद कर सकते हैं। कर सकते हैं, वेरी गुड। अब आप आ जाइए 1 को इससे काउंट करते हैं, 1 को 3 से काउंट करेंगे, 3 का वैल्यू हो जाएगा 0, 0 को अपने हैंड में रखना होगा, क्योंकि कटा हुआ जो वैल्यू रहेगा ना उसका मान को अपने हाथ में रखना है, मतलब अपने मेमोरी में याद रखना है। ठीक है, अब क्या करिए, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 9। और आपके मेमोरीज में भी कितना था अंक, 0। एक था, सॉरी 0 था, राइट 0 था, क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 0 था। मतलब 9 में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो कितना मान आएगा, 0 या 9? 9 सर। 9 आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना है 9। क्लियर है, सबको क्लियर है? अगला स्टेप पे जाते हैं। अब देखिए 1 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 होगा, और 8 यहाँ पे कोई मान बचा था क्या पीछे, जब हम लोग 8 को मल्टीप्लाई किए थे उस समय? नहीं बचा था, कोई भी मान नहीं ना बचा था। आपके हैंड में, आपकी मेमोरीज में कोई वर्ड बचा हुआ था क्या, कोई अंक नहीं था। 9 का 9 तो हम लोग लिख चुके थे ना पूरा यहाँ पे। तो देखिए 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 8 का पूरा 8 लिख देना है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, यहाँ पे 7 का 7 लिखना है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। एक मिनट, थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं, सॉरी 5। ठीक है, अब आप Yes. सोचिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन जितने अच्छे से आप समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। एक बार आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही सारा लॉजिक, सारा मेथड को सीखना है। ठीक है, अब आप गौर करिए कि अगर हम यहाँ 1 से ना देकर इसको 2 से डिवाइड करते तो क्या नीचे का मान इससे बड़ा नहीं आ जाता? आता या नहीं आता? अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 5 दूना 10 सीधा सा दिख रहा है कि बड़ा हो जाता, और जब बड़ा हो जाता तो क्या यहाँ माइनस में, तो फिर माइनस में डिवाइड कर पाते हैं हम लोग? नहीं कर पाते। तो आपको सुटेबल अंक को चूज करना है जो इससे छोटा हो या इसके लमसम में हो, बड़ा अंकों को चूज नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे 1 को लिए। अब एक बार जब डिवाइड हो जाएगा तो एक अंक को यहाँ पे ऐसे क्रॉप कर देना है, कट कर देना है, काट दिए। और यहाँ पे क्या करना है, आपको लेस करना है, तो 4, यहाँ पे 4 को 1 दे देंगे तो कितना जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ 8 में से 8 जाएगा तो 0, और यहाँ हो जाएगा आपका 13, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा तो 7, और 5 में से 5 जाएगा तो 0।
अभी बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। जरा भी दिक्कत है तो पूछिएगा, बहुत मेहनत से आप लोगों को भी हम बता रहे हैं, और फिर भी नहीं सीखेंगे तो मेरा सारा बताना व्यर्थ हो जाएगा, है ना? सर सुटेबल अंक हम छोटा ही लेंगे? हाँ, क्योंकि बड़ा मतलब अप्रोक्स में लेना है आपको, छोटा ही नहीं बोले हम क्या बोले, ये लमसम अप्रोक्स सन्निकट लेना है आपको। तो एकदम से देखिए, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम से सेम टू सेम थोड़ी आ जाएगा, लेकिन अगर 2 से करेंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो बड़ा अंक तो ले नहीं सकते हम, तो क्या किए, 1 को लिए। ठीक है, अब देखिए आगे। यस सर। अब यहाँ जो बचा हुआ ना 5 6 7 8, और यहाँ जो बचा हुआ है 7 6 0 5, अब सोचिए कि इसको हम कौन सा अंक से मल्टीप्लाई करें कि इसके अप्रोक्स में वैल्यू आ जाए, सोचिए और बताइए, इस बार आप लोगों का चांस। 1 से। वेरी गुड, मौली बोले हैं ना। यस सर। 1 लेंगे, क्योंकि 2 जैसे लेंगे ना 10 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 7 ही है, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए हमको किससे लेना चाहिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 1 को 3 से करेंगे कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से करेंगे, क्योंकि 3 तो बैक वाला अंक हो गया ना, पीछे हट गया, इसका काम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो 9 से इस बार करेंगे, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 9 का वैल्यू लगाना है, कटा हुआ अंक का वैल्यू देखना है, और कटा हुआ अंक का वैल्यू 9 का कितना आएगा, 1, क्योंकि 5 to 14 का वैल्यू 1 होता है। तो आपको अपने हैंड में रखना है, अपने मेमोरी में रखना है 1, और 1 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 8, और आपके पास 1 था तो 9, तो यहाँ पे लिखिए 9। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और ये पॉइंट, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए कि लिखने का जो तरीका वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एक बार मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके, मतलब एक बार डिवाइड दे चुके हैं, तो इसको ऐसे कट कर दीजिए और यहाँ से इसको माइनस करिए। यहाँ पे क्या होगा, 14 या 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 यानी कि 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पॉइंट, और यहाँ पे बचेगा आपका 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम। अब क्या करना है, अब आप लोग सोचिए कि यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, देख रहे हैं, 567 यानी कि 567, और यहाँ पे कितना 1926 है, मतलब कितने से इसको हम मल्टीप्लाई करें कि इसके लमसम में अप्रोक्स, इसके अप्रोक्स आ जाए। अब आप लोग में से कोई बताइए कि कौन सा अंक से हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करें कि इसके लमसम में आ जाए। कितना से, 3 से, राइट, क्योंकि 2 से करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, और 4 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो कितने से लेना चाहिए हमको, 3 से लेना चाहिए। ये पॉइंट एकदम अपने स्थान पे सेम बैठेगा, ऊपर भी और नीचे भी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 3 से लेंगे तो यहाँ पे लिख दो 3। अब 3 को कटा हुआ अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 3 से, यानी कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा ना, और Yes, sir. 24 का वैल्यू कितना होगा, 2। देख सकते हैं आप लोग, 2 है, और जो आपको लॉजिक बताया उसको भी यूज कर सकते हैं। तो 2 को अपने मेमोरीज में याद रखना है अभी, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना जाएगा, 21। 21 में से 2 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 23। 23 का 3 हैंड में कितना बच गया, 2, और फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 और 2 20, 20 का यहाँ पे 0, हाथ में कितना बच गया, 2, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 2 17। एक बार फिर से ऐसे कट करिए और यहाँ पे माइनस करिए। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ क्या अभी तक? 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0.0। ठीक है, अब आप लोग फिर से डिसाइड करिए कौन सा अंक से इसको डिवाइड करें हम कि ये इसके लमसम में आ जाए 56, यानी कि 56 को किस अंक से मल्टीप्लाई करें कि इसके लमसम में आ जाए 213 के लमसम में आ जाए। बोलिए किससे होना चाहिए, एक बार साइड में करके देख लेते हैं। अभी 4 से करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4, हाथ में 2, और यहाँ हो जाएगा 4 पचे 20 और 2 22, और यहाँ पे है हमारा 21, तो काम तो नहीं चलने वाला है। तो फिर से हमको कितना लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए, और 3 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 21 का हासिल मान कितना हो जाएगा, 2, और 6 या 18 और 2 20 का 0, हाथ में कितना बच गया, 2। अभी 5 या 15 और 2 17, यहाँ पे पॉइंट ऐसा 0।
फिर से एक बार डिवाइड हो गया तो एक अंक ऐसे क्रॉप करिए, यहाँ से लेस करिएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ठीक है। अब एक लास्ट काम होगा, क्योंकि हम लोगों को बोला था कितना, 2 दशमलव स्थान तक डिवाइड करने के लिए 2 तक कर चुके हैं, एक एक्स्ट्रा करेंगे 3 तक। ठीक है, उसके बाद छोड़ देंगे। तो अब देखिए गौर करिएगा आप लोग, अभी 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 43 के लमसम में आ जाए? सोचिए और बताइए। अच्छा हम लोग सही सही लेस कर रहे हैं ना? 17 से 3 यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ से देखिए यहाँ पे गड़बड़ घटा रहे हैं हम, हाँ आप लोग ध्यान भी नहीं दिए। यहाँ पे 2 ही होगा ना, क्योंकि 2 का 2 उतरेगा सीधा। और यहाँ पे ना हम लोग 3 लिखे हैं तो सही है, पर यहाँ नीचे जो लेस करेंगे वो गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। अब डिसाइड करिए कि कितने से करना चाहिए हमको। क्या 9 से कर सकते हैं? कर सकते हैं, कॉस कर सकते हैं। देखिए ये है 9, अभी 9 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, कितना जाएगा? 54 होता है कि नहीं? अब 54 Yes. का वैल्यू कितना हो जाएगा? अभी निकालने का तरीका आपको बताएं, 5 का 5 लिखिए, 0 4 का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, मतलब इसका मान 5 हो गया। अब देखिए 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में से 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो आ गया ना लमसम में, तो यहाँ लिखना है आपको 50 और यहाँ पे ऐसा। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे 0 0.0 और ये भी अंक आपका क्रॉप कट गया, और हमारा जितना तक हमको बोला था वहां तक हम डिवाइड कर चुके हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे डिवाइड, ये क्या बोलते हैं, जब इसका मान आया वैल्यू इज इक्वल टू कितना लगा देंगे? 11.33 और 9। आपको चूंकि 2 ही अंक तक बोला था तो एक अंक को कट करेंगे, और आपको पता है कि जब एक अंक को कट करेंगे तो वैल्यू देखेंगे, और इसका वैल्यू कितना होता है? 1, यानी कि हो जाएगा आंसर 11.34, और ये हो गया आपका आंसर। अभी बताइए किसी को दिक्कत इस डिवाइड में? आप लोग एक बार यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए, आप ही लोग से पूछा जा रहा है। तो ये 50 कैसे लाए, वो एक बार रिपीट करिए ना। कहाँ पे ये 50 कैसे लाए? वो ये वाला किसी का बात पूछ रहे हैं ना? हाँ देखिए, अभी 9 से 6 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 54 होगा, और 54 का वैल्यू 5 निकलेगा। ये तो अपने मेमोरीज में याद रखना है हमको। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 45, और आपके पास 5 था तो कितना हो जाएगा? 50, तो इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पे 50। वैसे लेस कर दिए, लास्ट खत्म हो गया तो यहाँ से डबल क्लोज कर दीजिए। और किसी का कोई डाउट? बोलिए, और किसी को कोई डाउट है? आवाज कट गया था क्या आप लोगों का? आवाज कट गया था शायद आप लोगों का, अभी नेटवर्क कटा हुआ था। तो अभी यहाँ तक ठीक है ना सबका? देखिए यस सर। अब हम कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को, जो आप लोगों से बनेगा। हम क्या करेंगे ना, यहाँ तक एक मतलब क्या बोलते हैं, एक स्टेप सेट कर देंगे। ये डिवाइड करने हम आप लोग सीख चुके हैं, तो खुद ही डिवाइड करना है। खुद पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसके लिए फिर हमसे पूछिएगा, बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं अभी। Yes. देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है ना क्वेश्चन वाला? मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या आप लोगों तक? सर हेलो। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, अब नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, तो ऐसा करते हैं, एक मिनट। ये स्क्रीनशॉट जो मतलब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। अभी क्लास से आप लोग कोई जाइएगा नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। यस सर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम सेट करके छोड़ते हैं, डिवाइड करने का काम आप लोगों का रहेगा। देखिए जैसे कि 1 का 2 नंबर क्वेश्चन में है, वन का 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 67.3148 और इसको डिवाइड करना है 0.04142। कितना दशमलव स्थान था? तो 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या होता है, ये 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना। रूल क्या बताएं कि पॉइंट किसी भी स्थान के पास हो, आपको उस पर ध्यान ना देकर आपको ये ध्यान देना है कि एक सार्थक अंक के बाद पॉइंट को बिठा देना है। तो एक सार्थक अंक 4.143 और 2। ठीक है, अब यहां से 2 अंक क्रॉस किया तो ये पॉइंट भी 2 अंक इधर आएगा, यानी कि आपको लिखना है 67.31 सॉरी यहां हम लिख दिए पहले ना 6731.48 और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे सेट करना है, इसको लेफ्ट वाले को राइट में लिख देना है, यानी कि 6731.48 और राइट वाले को लेफ्ट में लिखना है 4.143 और 2। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम एक ज्यादा लेने के लिए 0 लगा देंगे और हम ऐसे 0 लगा कर इसको कट कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम 1 रुपया इसको भी पढ़ेंगे और अगर हम ऐसा लिख दें तब भी 1 ही रुपये पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद 0 कितना भी लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम अंकों को काउंट करते हैं कि कितना अंक हम लोग लेने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक लेने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कितना अंक है, 2 4 और एक 5 ही अंक है, तो बहुत छोटा हो गया, डिवाइड करने में परेशानी होगी हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे ना अभी कि 7 अंक सेट करने के लिए यहाँ से 2 0 लगा देंगे, तो हो गया 7 अंक सेट। ठीक है, 2 4 6 1 7 और यहाँ भी देखिए 2 4 6 और 1 7, मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अंकों को सेट करना है। पर ध्यान रखना है कि इससे बड़ा अंक नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा अंक वाला कंडीशन में बताएं कि वो आएगा तो भी एक नया रूल आपको हम बताएंगे, जब तक नहीं आया तब तक अब से आप लोग सीखिए अभी। अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इसको कितने से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि इसके लमसम में आ जाए, तो फिर से एक ही जाएगा क्योंकि 4 है, अगर 2 से जैसे करेंगे तो 6 से बड़ा अंक हो जाएगा, तो फिर 1 से देंगे, तो इस टाइप से आप इसको डिवाइड करने का काम आप खुद करेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम आपको बता देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 का ये 2 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 463.8642.684 divided 83641, यहाँ पॉइंट है ना 1, उसके बाद है 641। इस क्वेश्चन में बोला है 3 डेसिमल प्लेस, 3 दशमलव स्थान तक। तो सबसे पहला काम फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करने का है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक सार्थक अंक के बाद लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे ये 3 अंकों को क्रॉस कर रहा है, तो आपको लिखना है 8.3641,641, यहाँ लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप काउंट करिए, यहाँ से 3 अंक अगर क्रॉस किया तो ये भी 3 अंक बैक चला जाएगा, यस यानी कि यहाँ हो जाएगा 0.4638642684 और ये आपका फाइनली बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको सेट करना है तो फिर से ऐसा करके लगाएंगे हम लोग। आपको बताएं ये वाला अंक को इधर लिखना है, यानी कि 0.4638642684। अब ये वाले अंक को इधर लिखेंगे 8.3641
641। अभी हमको कितना बोला है 3 डेसिमल प्लेस। आपको बताएं जितना बोलेगा उससे क्या करेंगे हम एक ज्यादा लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 और बाकी अंकों को ऐसे करके कट कर देंगे। अब यहाँ का अंक काउंट करिए, 2 2 4 अंक है तो यहाँ भी कितना अंक होना चाहिए 4 अंक। पर एक बात आप गौर करिए, जो क्वेश्चन अभी हम समझाने का प्रयास कर रहे थे ना वो क्वेश्चन आ गया अभी। देखिए यहाँ पे 2 2 4 अंक है और यहाँ भी अगर हम 4 अंक का काउंट करते हैं तो इसके अपेक्षा जो आपको राइट साइड में दिख रहा है लेफ्ट वाला अंक बड़ा हो रहा है। बाकी जितना भी क्वेश्चन बताया उसमें ऐसा कंडीशन नहीं था, छोटा था। यहाँ देखिए बड़ा हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे 4638 है तो यहाँ पे 8364 हो जाएगा, मतलब इससे बड़ा होगा। तो वैसे वाले कंडीशन में अगर यहाँ 4 है तो हम यहाँ 3 ही अंक लेंगे और बाकी अंकों को ऐसे कट करेंगे। एकदम छोटा सा नियम है ये, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपके माइंड में रहेगा। अगर यहाँ का अंक यहाँ के अंक से बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है इसके अपेक्षा यहाँ पे एक अंक कम लेना। और जब भी ऐसा करेंगे तो जहां से आपका अंक स्टार्ट हो रहा है, देखिए अंक तो यहाँ से 0 तो काउंटिंग नहीं करेंगे हम, तो यहाँ से आपका अंक स्टार्ट हो तो यहाँ भी आपको एक 0 लगा देना। बस एक छोटा सा मेथड ये ध्यान रखना है आपको, बाकी जैसा आप डिवाइड करते थे सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब इसमें कंफ्यूजन होगा आप लोगों को तो जिसको है वो पूछ लीजिए, बताइए किसी को दिक्कत, फिर से समझाएं। सर एक बार बता दीजिए। हाँ फिर से समझाते हैं, सुनिए हम क्या बताएं। पहले देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कर ले, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया, राइट वाले को लेफ्ट में लिख दिया। क्वेश्चन ने बोला था 3 डेसिमल प्लेस तक इसको डिवाइड करना है, तो 3 डेसिमल प्लेस में हम आपको रूल पहले ही बताएं कि जितना बोलेगा उससे एक ज्यादा लेंगे, जितना भी बोलेगा उससे एक ज्यादा। अगर 3 बोला तो 4, 4 बोला तो 5, 5 बोला तो 6, तो यहाँ 3 बोला तो 4 लेने और बाकी अंकों को कट कर दिए ऐसे। अब हम कट कर दिए तो यहाँ पे 4 अंक काउंट करके यहाँ भी 4 अंक रखना है, पर एक कंडीशन याद रखिएगा कि इसके अपेक्षा यहाँ का अंक बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होता है तो यहाँ 4 ले रहे हैं तो यहाँ 3 ही लेंगे, अगर यहाँ 2 ले रहे हैं तो यहाँ 1 लेंगे, अगर यहाँ 7 ले रहे हैं तो यहाँ पे 6 अंक ही लेंगे। और जब भी ऐसा करेंगे तो जहां से आपका अंक स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ से अंक स्टार्ट होगा ना 4, तो 4 के जस्ट ऊपर एक 0 लगा देंगे। इतना छोटा सा बात याद रहेगा आप लोगों को, बताइए या फिर कोई कंफ्यूजन है? रिप्लाई किया करिए फटाफट जब कुछ पूछते हैं तो। यहाँ तक ठीक है ना? यस सर। बाकी लोग यस सर। प्रेरणा, रचना, मोली और साहिल, आप लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि हैं क्लास में। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए तो यही क्वेश्चन आज आप लोगों का रहेगा लास्ट, और ये क्वेश्चन तक बना के दिखाइए, एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट जब हम आपको क्लासेस में ये सब बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जब एक बार अपने आप अपने हैंड से अपने माइंड से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को डिवाइड करके दिखाना है और दोबारा से खुद भी सेट करके देखिएगा कि क्या हम इस टाइप से सेट कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो वीडियो रिमाइंड 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 ऐसा कर करके देखिएगा एक दो बार, तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताने का प्रयास कर रहे थे आपको। ठीक है, तो आज की क्लासेस यस होती है सर। यहीं पे समाप्त, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।